Hello, everyone. Good morning. Thanks for joining. Happy Sunday. Hope I'm audible, visible to all of you. Yes, how are you all? Is आवाज आ रही है? I don't hear any voices. Please make sure you're not on mute. Sure. So we'll get started. Okay. कोई भी unmute करके एक बार बोल दे so that I make sure that I can listen you because I'm unable to listen any voice. Yes, sir. Yes, sure. Thank you so much, सिद्धांत. तो आज हम लोग जुड़े हुए हैं. हमारा एजेंडा है आज का डेटा एनालिस्ट के लिए जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो कौन से होने चाहिए. और फ्री सर्टिफिकेशंस हम देखेंगे, पेड सर्टिफिकेशंस देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे. डिग्री वर्सेस स्किल्स की बात करेंगे, है ना. और आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं, राइट. क्योंकि ये छोटा सेशन रखेंगे हम लोग 30-35 मिनट्स का. मेक श्योर करेंगे कि हम वो सारी चीज़ें कवर कर सकें जो एक सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है या डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है. ठीक है, तो उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. तो 2021 में, उसके पहले चलो तो कोविड के समय में, जब आई वाज एट टीसीएस, तो कोविड के समय में मैंने पढ़ाई की. पाइथन मैंने खुद से पढ़ा. एंड उस समय चैट जीपीटी नहीं था. तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की. एंड खुद से ही सब कुछ पढ़ना था. ऑब्वियसली W3 स्कूल्स हो गया, है ना, जो भी आप फ्री ऑनलाइन चीज़ें देखते होंगे, राइट. वो काफ़ी मैं कहूँगा कि अ, मतलब अच्छा है. काफ़ी नॉलेज वहाँ से आप ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स टाइम टेकिंग. तो जो टाइम लग रहा है वहाँ पे, उसको बचाने के लिए ही मैंने कोशिश की कि जो सर्टिफिकेशंस मैंने फिर खोजा कि कौन से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए. तो अगर वो आप भी करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी. बट क्योंकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो यू शुड बी मेकिंग श्योर कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन ना करें, बल्कि साथ में उसके स्किल्स पे फोकस करें कि ये पर्टिकुलर स्किल आपको आनी चाहिए. वरना होगा क्या कि आप सर्टिफिकेशंस तो कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यू में जो पूछा जाए शायद वो ना बता पाओ. ठीक है, इट डिपेंड्स. तो इंटरव्यू क्रैक करना वर्सेस नॉलेज लेने में बहुत अंतर होता है. इंटरव्यू क्रैक करने का मतलब होता है कि मे बी टॉप 10 क्वेश्चंस आपके अगर तैयार हैं तो यू कैन ऑब्वियसली क्लियर द इंटरव्यूज. लेकिन अगर आपके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, तो इट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट कि आपको लगता है कि आपको ये सब सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो आपको लगता है शायद यही मैंने नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो इसीलिए सर्टिफिकेशंस जब आप करें तो मेक श्योर करें कि आप वो वाले सर्टिफिकेशन करिए. पहले तो टुकड़ों में करिए, इकट्ठा नहीं करिए कि आप सब कुछ सीख रहे हैं एक साथ. धीरे धीरे टुकड़ों में आप कर सकते हो. जैसे टू स्टार्ट विथ सीक्वल. सीक्वल के को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. देन पाइथन एंड देन पावर बीआई वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हो. तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, तो उसके बाद हम और बात करते हैं. तो पहले मैं खत्म कर देता हूँ. तो बेसिकली मैंने फिर कोविड में खुद से पाइथन पढ़ा. सर्टिफिकेशंस के लिए मैं जा रहा था, बट सर्टिफिकेशंस मैंने फ्री वाले सर्टिफिकेशंस जो थे, जो मैं बताऊंगा आपको, वो मैंने किए. एंड मैंने डिग्री की. ठीक है, जब डिग्री की बात करते हैं तो मेरे लिए स्टोरी अलग थी, क्योंकि मैंने बीटेक किया था. एंड देन मास्टर्स जो डिग्री है वो मैंने ऑनलाइन किया. क्योंकि आई वॉज वर्किंग, एंड दैट टू कि वो कोविड टाइम था. तो कोविड टाइम में उसके अलावा ऑप्शंस भी नहीं थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो भी जैसे आईएम में भी थे, तो जो क्लासरूम प्रोग्राम में थे, राइट, फुल टाइम प्रोग्राम में, ड्यू टू कोविड उनका भी डिस्टेंस हो गया था. तो आई थिंक दैट वाज अ राइट टाइम कि जहाँ पे आप डिग्री भी अगर ऑनलाइन लेते हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि लोग समझते हैं, क्योंकि क्योंकि कोविड चल रहा है तो यू कांट अटेंड द फिजिकल प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स, राइट. तो मेरे लिए बात क्या थी कि डिग्री के बाद मुझे एक डिग्री चाहिए थी ताकि मैं टाइम बाय कर सकूं. क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने बीटेक किया, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ पाइथन. इतना मुझे नहीं आता कि मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊं या मैं तुरंत कोई भी जॉब क्रैक कर लूं. मुझे पता था कि मुझे अपने बारे में पता है कि आई एम नॉट दैट एक्सीलेंट, मैं एवरेज हूँ. बट हाँ, मैं समय अगर दिया जाए तो मैं पढ़ सकता हूँ. तो आई थॉट कि 1 साल तो मुझे चाहिए ही ये करने में. तो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 महीने खुद से पढ़े.
देन आई रियलाइज कि अभी और टाइम लगेगा, लगभग 1 साल लग जाएगा, तो क्यों ना मैं एक कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री कर लूँ। सर्टिफिकेशन की तरफ जब जब गया मैं, तो सर्टिफिकेशन में मुझे लगा कि फीस लग रही है, मतलब खास मतलब फर्क नहीं था। अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेशन में 1-1.5 लाख की फीस थी, और डिग्री में आपकी 3 लाख की फीस थी, डबल फीस हो रही थी। बट डिग्री 2 साल की थी, सर्टिफिकेशन 1 साल का था। डिग्री से आप और सीरियस दिखते हो, सर्टिफिकेशन से उतने नहीं दिखते हो, लेकिन अगर जॉब क्रैक करना हो तो आप कर सकते हो। तो जॉब क्रैक करने के लिए सर्टिफिकेशन या डिग्री नहीं चाहिए होती, पहली बात, जो अगर आपके मन में होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है, वहां पे ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सा सर्टिफिकेशन, कौन सी डिग्री आपने की है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, नहीं। रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास मान लीजिए 10 रिज्यूमे हैं किसी पोजीशन के लिए, तो उस 10 रिज्यूमे में अगर कोई लेट से आईआईटी से है या आईआईएम से है, सो ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग देम द प्रायोरिटी, ठीक है, ड्यू टू, आपको ही पता है क्यों। लेकिन अगर कोई आईआईटी आईआईएम से नहीं है, तो उसके बाद मैं रिज्यूमे पे ये देखूंगा मेंशन कि क्या क्या इन्होंने सर्टिफिकेशन किए हैं या डिग्री की है कि नहीं की है। तो अगर दो कैंडिडेट हैं, एक ने बीटेक किया है, अगले ने बीटेक प्लस जो है कुछ एमबीए या कोई सर्टिफिकेशन किया, तो ऑब्वियसली आई विल गिविंग देम द प्रायोरिटी। तो होता है क्या है, प्रायोरिटी की बात करें तो वहां पे ये चीज ऊपर नीचे हो सकती है। बट अगर जब इंटरव्यू लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो जिसने सर्टिफिकेशन किया होगा या डिग्री किया होगा वो ज्यादा नॉलेजेबल होगा, ठीक है। नॉलेजेबल भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फिट हो या वो क्वेश्चन बता सके जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो सिर्फ बीटेक हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, बट फिर भी बहुत अच्छा आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स ने मेरे को क्या हेल्प किया, एक तो टाइम बाय करने में हेल्प किया। ऑब्वियसली आई वाज इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, क्योंकि फीस ज़्यादा थी, सैलरी मेरी कम थी, बट वही एक टफ चैलेंज होता है आपके लिए। बट वो एक बार पार कर लेते हो आप, तो अच्छा कुछ हो सकता है। अब क्योंकि मैं फीस दे रहा था, 3.5 लाख रुपए याद है मुझे, दे रहा था, 2021 की बात है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। ऑब्वियसली ईएमआईज को मैं पे कर रहा था। ये पॉजिटिव प्रेशर मैं कहूँगा, क्योंकि उस प्रेशर से मुझे ये पता था कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं डिग्री ले रहा हूँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा, आरओआई इसका निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये भी मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा सा ये रिस्क अगर आप लेते हैं, बट हाँ, रिस्क आपको पता है कि आप कितना ले सकते हो और कितने मोटिवेशन अंदर है आपके। क्योंकि जब आप अपने जेब से खर्च करते हो तो शायद ज्यादा मोटिवेशन आपको मिल जाता है, क्योंकि आप कर रहे हो, कोई बोल नहीं रहा है आपसे, ठीक है। यहीं पे जब पेरेंट्स की बात करें या कोई और तरीके से अगर फीस आती है, तो मे भी आप उतने सीरियस नहीं होते हैं। इट्स जस्ट माई थ्योरी, ठीक है, सब्जेक्टिव हो सकता है ये। तो वो मुझे टाइम बाय किया, डिग्री भी आई। अब मैंने जैसे बताया 6 महीने मैंने खुद पढ़ा, देन डिग्री की। तो 1 साल मेरा पीजी डिप्लोमा था, प्लस अगला साल डिग्री थी। तो वो जो पीजी डिप्लोमा मैंने 1 साल किया, उसको मैंने सीरियसली दिया। जैसे मैंने डिप्लोमा किया, मैंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली रिज्यूमे पे मैं लिख रहा था कि आई एम परसुइंग मास्टर्स एंड आई हैव डन माय डिप्लोमा, आई नो दिस दैट, राइट। पाइथन मुझे आने लगी थी, क्योंकि 6 महीने प्लस 1 साल, 1.5 साल बहुत होते हैं, ठीक है। तो सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई, ये 3 चीजें मुझे आती थी। क्लाउड मुझे नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उस समय भी क्लाउड नया था, तो शायद वो भी एक रीजन था। इसलिए मैंने कहा ये सबकी अपनी स्टोरी हो सकती है। अल्टीमेटली जो डिग्री या सर्टिफिकेशंस की बात है, वो आपको बताना चाहिए आप क्यों ले रहे हो। कुछ लोग बीटेक के बाद एमबीए इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती है। दिस इज द हार्श रियलिटी, ठीक है। उनको लगता है कि अब घर पे क्या दिखाएंगे, है ना, कि बीटेक कर लिया, अब तो नौकरी नहीं है मेरे पास, तो चलो एमबीए कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली एमबीए के लिए भी पैसे लग रहे हैं, वो आप फैमिली से मांग रहे हो, एंड गोज ऑन। एंड देन एमबीए के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास जॉब हो ही जाएगी। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं कभी हमेशा ये कहूंगा कि नेवर नेवर वेस्ट एनी टाइम, लाइक 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहिए कि चलो ब्रेक ले लेता हूँ, फिर डिग्री करेंगे या फिर जॉब का देखेंगे या जो भी है, ठीक है। वर्किंग अगर आप हैं, बहुत अच्छी बात है, वर्किंग है तो आप कभी गैप, आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको गैप नहीं दिखेगा, राइट। आप कहोगे हाँ मैं वर्किंग था, वर्किंग थी, है ना। अगर आप वर्किंग नहीं है, यानी स्टूडेंट हैं और नौकरी नहीं लग रही है या नहीं है, तब आपको वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। या तो कोई भी नौकरी पकड़ लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी, मनचाही नहीं, वरना कोई सर्टिफिकेशन जरूर शुरू कर दीजिए, वरना डिग्री जरूर शुरू कर दीजिए, है ना। 1 साल के डिप्लोमा होते हैं, सर्टिफिकेशन 6 महीने का है, तो 6 महीने इज मोर देन सफिशियंट। कि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप बोल सकते हैं मैंने 6 महीने सर्टिफिकेशन किया था ये, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं किया था। तो कहानी बनाने वाली चीज आप नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में है, किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, बट आपको पता चल चुका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंश्योर करिए कि गैप ना हो, और गैप अगर हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार टाइम लग जाएगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए, ठीक है।
और तो ये हो गई मेरी बात। अब मैं आपको शेयर करूं जो मैंने किए थे एंड जो आपको करने चाहिए आज के समय को देखते हुए। ठीक है, तो बताइएगा स्क्रीन मेरी दिखे तो। हम्म। तो सबसे पहले तो आपके पास क्लॉड एआई, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जो हम कह रहे हैं आजकल के समय में वो ये है। तो एकेडमी आप जाएं अगर, एंथ्रोपिक वाले में है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। लर्न एंथ्रोपिक एकेडमी, academy.claude.com, ठीक है, ये रहा। एंड यहाँ पे ये रहा। तो इसको गेट स्टार्टेड में करूँ, ये देखिए। तो ये आपका आ गया है क्लॉड 101। 13 लेसन्स हैं, एक क्विज है 2.5 घंटे का। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। तो मैं तो कहूँगा कि क्लॉड तो ज़रूरी कर लें, लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो देखिए इसको मैं ओपन करूँ तो ये बोल रहा है स्टार्ट कोर्स। ठीक है, व्हाट यू विल लर्न, क्लॉड के बारे में पूरा। तो अगर क्लॉड आपको नहीं पता है तो ये बेस्ट प्लेस होगा आपको शुरू करने के लिए। ठीक है, बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट मैं कहूँगा कि पॉलिश हो जाती है। मैंने ये भी किया एंड देन ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ 6 महीने से, तो मुझे काफ़ी आ चुका है। बट जिनको नहीं आता है या जो सीखना चाहते हैं, सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ये, है ना। और एंथ्रोपिक डायरेक्ट दे रहा है। एंथ्रोपिक आपको पता है क्लॉड की कंपनी है जो, जिसने क्लॉड बनाया है। जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है, ऐसे ही क्लॉड को एंथ्रोपिक ने बनाया है। तो आप इस पे जाएंगे, स्टार्ट कोर्स करेंगे एंड देन साइन इन करेंगे, तो आपको सब चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, मैंने अपना सर्टिफिकेशन भी शेयर किया था लिंक्डइन पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा। तो वो उस तरह का कुछ दिखेगा, क्योंकि मैं देखूँ लिंक्डइन मेरा लॉगिन है तो मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ किस तरह का सर्टिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मैं लिंक भी आपको भेज देता हूँ अपने आपके मीट पर, ताकि आप इसको नेट से भी देख सको। बाकी मैं नॉर्मली आपको भेज दूंगा। हम्म। हाँ, मिल गया है मुझे मेरा सर्टिफिकेशन, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात ही कर लेते हैं। हम्म। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने लिंक्डइन पे कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, जैसे कवर इमेज हो गया, प्रोफाइल हो गया आपके बारे में, जैसे मैंने लिखा हेल्पिंग प्रोफेशनल्स बिकम जेन एआई डेटा एनालिस्ट वगैरह। ठीक है, कंपनी हो गई, आपके जो भी मास्टर्स आपने किया था। ठीक है, एंड देन जो मैंने कुछ किए हैं और के देख लेते हैं। लिंक्डइन से ज़रूर शुरुआत करिए ना, लिंक्डइन आपको अच्छा ज़रूर करना चाहिए। ये रहा क्लॉड 101 का। ठीक है, ये लिंक है, तो ये डिजिटली वेरीफाई करने वाली लिंक है। तो आपको ऐसा ही कुछ verify.skilljar.com के बाद ही कुछ हैश मिलेगा एंड ये डाउनलोड हो रहा है, आ गया। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको आप अपने रिज्यूमे पे डाल सकते हैं, जो मैंने डाल दिया तो आप भी डाल सकते हैं। ये 101 एक कोर्स है, ऐसे ही और भी कोर्सेज इसके अंदर आएंगे। जब आप करोगे तो एक एक करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, बहुत ना समझ में आए कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिए, ताकि ये दिख जाए कि बहुत पहले से आपने वो किया हुआ है। इन्हें कि 3 महीने बाद आप कंप्लीट करोगे तो 3 महीने बाद सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि जो डेट है, ये जो यहाँ पे डेट लिखी रहती है कि 16 जून को जैसे मैंने कंप्लीट किया है, तो ऑलरेडी मेरे 2 महीने हो गए, विच इज़ गुड। ऐसे ही आप जल्दी से कर लेंगे तो दिखेगा कि आपने 2-3 महीने पहले से किया था। ये नहीं कि आज अप्लाई कर रहे हैं और yesterday करके आ रहे हैं। ठीक है, वो दिख जाता है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए आपने वो किया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने क्लॉट के बारे में बताया, तो आप करेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, पूछिए कुछ क्वेश्चन हो तो। सर क्या है, कोर्सेज फ्री हैं फ्री है, क्लाउड के? करेक्ट। ये मैं फ्री बता रहा हूँ अभी। ठीक है, पेड पे आएंगे, इसको ज़रूर कर लीजिए। दूसरा है, दूसरा है कॉग्निटिव एआई बाय आईबीएम। ये मैंने किया था उस समय, ये भाई आईबीएम। ये रहा कॉग्निटिव क्लास। तो बेसिकली आईबीएम के साथ ये पार्टनरशिप के साथ ये बना हुआ है कॉग्निटिव क्लास। ये भी फ्री है। तो यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, साइन इन करेंगे,
तो आप देखोगे इतने सारे कोर्स हैं। देखिए डेटा साइंस फंडामेंटल्स, अप्लाई डेटा साइंस, इसमें लर्निंग पाथ जाएं तो लर्निंग पाथ पे आप देखोगे ये रहा, एआई एजेंट भी आ चुका है। ठीक है, ये मैंने शुरू किया है अभी। तो अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब है कि पहले फ्री सर्टिफिकेशंस पहले तो पढ़िए, पहले पढ़िए, और ये फ्री सर्टिफिकेशन सबसे अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये सब 6 घंटे का है। तो अब यूट्यूब पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कभी नहीं कहूँगा, रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसे पढ़िए। यूट्यूब आप देख सकते हो, यूट्यूब से आप इंस्पायर हो जाइए, है ना। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर अलग होता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि हमें ज़रूरत ना हो। जैसे मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, जैसे मैं लैंग चेन मुझे लगा कि थोड़ा पढ़ना चाहिए, देखते हैं क्या है, ठीक है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिगिनर के लिए डेटा एनालिस्ट करियर प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, 1 डे 15 आवर्स, काफ़ी बड़ा कोर्स है बट अच्छा है। एजेंटिक एआई हैंड्स ऑन है। ठीक है, मास्टरिंग रैग है ना, ये भी मैं देखूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि क्या मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा पहले छोटा मोटा चीज़ें जैसे फंडामेंटल्स ऑफ एआई, है ना, पता होना चाहिए फंडामेंटल, जितने भी बिगिनर लेवल हैं उनको तो ज़रूर कर लीजिए, बिगिनर के अलावा मत जाइए अभी। ठीक है, अब आपके पे डिपेंड करेगा आप कितने प्रो हैं उस मामले में, जो मशीन लर्निंग बेसिक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, है ना, यहाँ पे आप टाइम बीत जाएगा लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स में जाएं तो ये पर्टिकुलर कोर्सेज हो जाएंगे, तो फिल्टर लगा के, जैसे पाइथन फॉर डेटा साइंस, तो ये मैंने सर्टिफिकेशन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप आईबीएम का टैग जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आईबीएम पावर्ड है ये, तो बेसिकली वो जब रिज्यूमे पे दिखता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग में वो ईजी हो जाता है। ठीक है, देखिए पाइथन बेसिक्स में वो फर्स्ट प्रोग्राम, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, वर्किंग विद डेटा, ये मतलब मैंने सब किया था, तो काफ़ी अच्छा था, कम में चीज़ें थी। इंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं अच्छे लोग हैं, आईबीएम के खुद सीनियर डेटा साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा और मैं कहूँगा कि अ, मैं रिकमेंड करूँगा। और एक क्या बोलते हैं उसको, और ज़्यादा अ, ये वर्ड मैं भूल गया, क्रेडिबल, हाँ क्रेडिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए। तो ये लिंक भी मैं आपको चैट पे फिलहाल भेज दे रहा हूँ, ये अच्छा लगा था मुझे। बाकी अपने हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री है जैसे मैंने बताया, इसमें बैचेस में मिलते हैं। तो जब आप काम करते हो तो आपको बैच मिलते हैं, जैसे ये देखिए डेटा साइंस टूल के अंदर बहुत सारे कोर्स होंगे। तो कौन सा वाला बैच आप लेना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि डेटा एनालिटिक्स वाला देखूँ, साइंस वाला, ये रहा, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। ठीक है, विजुअलाइजेशन भी है, विजुअलाइजेशन आप समझते ही हैं, उसमें मैट प्लॉट लिब सीबॉन वगैरह लाइब्रेरी सब आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, ये बैच हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आईबीएम स्किल्स नेटवर्क, तो आप अच्छे से रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि कंप्लीटेड डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, है ना, पार्टनर्ड विद आईबीएम स्किल्स नेटवर्क, एंड ये बैच है आपका वो, और सर्टिफिकेट आ ही जाएगा, तो वेरीफाई के लिए आप डाल ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो रिज्यूमे पे रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, सबको पता नहीं होती क्योंकि ये लोग ऐड नहीं करते। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप लोग खुद से पढ़ें, हो सकता है कुछ मुझे भी ना पता हो, तो उसको रिसर्च करना चाहिए, तो रिसर्च करने की आदत शुरू करिए कि कैसे कैसे कहाँ, और बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम डालेंगे, जैसे गूगल के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो बताइए यहाँ पे कोई डाउट हो तो। कॉग्निटिव एआई हो गया आईबीएम वाला, क्लॉड तो पता ही है, तो दोनों क्रेडिबल हो जाएंगे आपके लिए, नॉलेज के मामले में भी और सर्टिफिकेशन के मामले में भी, और ये दोनों फ्री हैं। आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन पूछिए। यस। हम्म, ठीक है, ये देखिए दूसरा है आपका ऑन एंड ओनली कोर्सेरा। ठीक है, ये मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, बट ये पेड होता है, तो इसलिए जब आप वो सब कर लें तब आप यहाँ आए, क्योंकि कोर्सेरा के अंदर सब तो नहीं करना, कोर्सेरा में ये करना है आपको। मेरा लॉगिन हुआ है क्या, देखें जरा, मेरे पास था, लॉगिन कर लेता हूँ अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। हम्म, ये हो गया माई लर्निंग, जेने आई लीडर वाला मैं कर रहा था कुछ,
और कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स में ये मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं, ठीक है। गूगल का ये है फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस, गूगल से ये भी है। गेट स्टार्टेड विद पाइथन, ये बहुत पहले किया था, 2024 के हैं ये तो। और ये ठीक है, तो ये गूगल आ जाने से फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ फ्री भी होता है, सब फ्री ट्रायल 7 डेज में अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, वरना आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। कंप्लीटेड में जैसे मैंने बताया था वही वाला उसका है। और आई थिंक फ्री वाला था क्या, याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत पहले का है। और अभी मैं चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं, डेटा एंड गूगल डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये जो है सभी डेटा एनालिस्ट को करना चाहिए। तो गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट है आपका। मेरे पास एक प्लान है, ठीक है, तो उसके बारे में बता दूं तो आप देखोगे कई जगह पे कई सारे प्लान्स होते हैं, जैसे बोल रहा है कोर्सेरा प्लस 7500 पर ईयर, विच इज़ नॉट बैड। उस हिसाब से सोचें कि साल भर में आपको सिर्फ 7500 देना है और आप अनलिमिटेड चीज़ें इसमें पढ़ सकते हो जो भी आप चाहो तो, ठीक है। मेरे पास जो प्लान है वो रिलायंस फैमिली ग्रुप का है, पार्टनरशिप के साथ मैंने किया है। तो मुझको ये 5000 में मिल गया है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इससे भी कम प्राइस में वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये रहा फाउंडेशन ऑफ डेटा, आस्क क्वेश्चन, ये सारे उसी का पार्ट है ना, जो गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट है। बेसिकली सर्टिफिकेट क्या होता है, बंच ऑफ जो कोर्सेज हैं उनको मिला दें तो सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके सब कुछ है यहाँ पे, तो काफी सही था ये। इसमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी है, तो उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छे से केस स्टडीज वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और फिर तो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा एंड देन दैट्स इट। इसमें ये भी होता है कि जैसे सर्टिफिकेट आप कर लेंगे तो डिग्री के लिए कुछ कुछ वो होते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, कह रहा है व्हेन यू कंप्लीट दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट you may be able to have your learning recognized for credit if you are admitted and enrolled in one of the following online degree programs। तो बेसिकली क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, तो जैसे 25 क्रेडिट्स हो गए, तो ये जुड़ते हैं आपके डिग्री प्रोग्राम में, तो मिनिमम के लिए मानते हैं। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो खराब नहीं होगा, ये आप कर लेंगे तो ये फायदा है। तो अगर डिग्री के लिए कभी सोचते हैं आप, है ना, ऑनलाइन डिग्रीज भी अच्छी हैं आजकल। अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो मैं कहूँगा ऑनलाइन डिग्री ही करिए, जॉब मत छोड़िएगा, प्लीज मत छोड़िएगा। अगर जगह पर नौकरी नहीं है ना, या नहीं चाह रहे हैं कि अभी वो नौकरी करें, पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, तो तब वो जो है ऑफलाइन पे जाएं, ठीक है। ऑनलाइन पे वो कभी मत जाइए जो नौकरी नहीं कर रहा है। तो जो नौकरी कर रहा है वो ऑनलाइन पे जाए, ऑनलाइन पर ही जाए। जो नौकरी नहीं कर रहा है वो ऑफलाइन ही जाए, ठीक है। क्योंकि जो नौकरी नहीं कर रहा है वो ऑफलाइन पे अगर ऑनलाइन पे चला गया तो फिर वो गैप माना जाएगा, वो नहीं मानते हैं सीरियसली, है ना। और जब वर्किंग होते हो आप तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो इतना टाइम नहीं दे सकते हो आप, इसीलिए आप ये कर रहे थे। तो ये डबल अच्छा हो जाता है कि आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, और अच्छे डिग्री भी ले लिया आपने, स्किल्स भी आता है आपको, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो व्यू एलिजिबल डिग्रीज में, तो देख रहे हैं इतनी सारी हैं डिग्रीज जो एलिजिबल हो जाएंगी ये करने के बाद, जिसमें आपको क्रेडिट्स इसके अंदर जो है ऐड हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये अच्छा हो जाता है। तो अब इसमें अब क्या अच्छा है क्या नहीं है वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके जो फीस स्ट्रक्चर अलग है, सब कंट्री अलग अलग के हैं। तो जैसे जो यूके वाले लोग हैं, है ना, जहाँ पे उनकी पहचान है तो वो यूके वाला कर लेते हैं, है ना, वरना इंडिया में आप करो। ऑब्वियसली एक फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है तो और अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा यूके वाला था मास्टर्स, तो वो मुझको फायदा देता है वो, है ना। और अब मैं और प्लान कर रहा हूँ कि कैसे मैं बाहर के लिए अप्लाई करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं सीख रहा हूँ अभी, एंड दैट्स इट। तो इसमें आप कोई भी डिग्रीज को देखना हो तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे डेटा, यहाँ पे मैं लिखूँ सिर्फ डेटा एनालिस्ट, तो देखेंगे। और ये गूगल का दो हैं, एक ये है और एक एडवांस्ड है, तो मैं एडवांस कर रहा हूँ, आप ये वाला कम वाला है, थोड़ा कम एडवांस्ड है, उसे शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए आईबीएम का भी ये है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, जो 7500 अगर आप देते हो या 5000 जो मेरा वाला प्लान है, अगर उसमें आप आते हो तो उसमें आप सारे चीजें फ्री मिल जाती हैं। तो इस लाइक कि आप एक चीज पकड़ो, पहले वो कर लो एंड देन अगला बढ़ो। मुश्किल से 3 महीने लगेंगे आपको, कोई भी गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट करना है तो 3 महीने आपको लगेंगे। और उसके बाद आप और धीरे धीरे कर सकते हो, क्योंकि एक साल बहुत होते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो एक गूगल डेटा एनालिटिक्स तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि गूगल का टैग जुड़ जाता है तो अच्छा है, वरना आईबीएम भी अच्छा है, बट गूगल सबसे बेस्ट है। फिर ये देखिए पावर बीआई का डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है ये, एग्जाम वाला नहीं है, ठीक है। दो चीजें होती हैं,
तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का एक एग्जाम होता है, वो मैंने फिलहाल दिया नहीं है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। पावर बीआई का दिखाऊं तो क्या नाम था इसका, पावर बीआई एग्जाम, नाम भूल गया, कोई कोड था इसका। हाँ, PL300 है। हम्म, तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे हूँ मैं। इसका नाम है पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट। ठीक है, इसके में कितने पैसा लगते हैं, लेट्स सी। इसका जो है 165 USD। ठीक है, यानी 16,500 लगभग। तो अभी महंगा हो गया, राइट। लेकिन ये अब उसके लिए एग्जाम के लिए, यानी आपको ये सर्टिफिकेट जो भी आप करोगे ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एसोसिएट, इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, 12 महीने का है। तो ये थोड़ा मैं महंगा कहूंगा इसको। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए सब कुछ। ठीक है, क्योंकि अगर फेल हो गए इसमें तो सारे पैसे चले जाएंगे। ठीक, इसीलिए। और इसमें प्रिपेयर फॉर द एग्जाम में भी आप देख सकते हो, ये खुद का भी इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का भी एक फ्री ये कर दिया है कि आप फ्री में पढ़ाई कर लो, है ना। जब एग्जाम लेकिन जब देना तब आप पैसे दे दो, और उसके बाद आप मेरे से सर्टिफिकेट ले लो अगर आप पास कर गए तो ये भी अच्छा है। बट इससे बेटर क्या है, मैं कहूंगा कि कोर्सेरा का जो ये वाला है ना माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ये भी सेम ही है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाएगा ये। ठीक है, अब जैसे कि अर्न 50% ऑफ बोल रहा है, देख रहे हैं, यानी आप ये कर लेंगे तो ये 50% आपको, यानी जो वो $165 है वो शायद कम लगेगा, $80 के आसपास लगेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे देंगे, शायद कूपन देंगे कि क्या देंगे, मैंने किया नहीं है इसको। तो इसको आप देख सकते हैं, करके बता सकते हो आपकी क्या है। ठीक है, तो अभी पैसे खर्च करने की वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा वहां पे आप जो है 8-10 हज़ार खर्च करोगे, इससे अच्छा यहाँ पे खर्च करके मैक्सिमम चीजें कर लो। ठीक है, और इसके पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे मैंने क्लॉड वाला फ्री जो है, और गूगल एक कॉग्निटिव एआई वाला जो फ्री है उसको आप देखिए। ठीक, तो पहले फ्री पे जाएं, फिर कोर्सेरा थोड़ा पेड है बीच का, उस पे जाएं, एंड देन जो है हाई हाई जो कोर्स वाली चीजें हैं, जैसे प्योर जो सर्टिफिकेशन डिग्री वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पे जाएं। बट वो 3 लाख तक के बजट के लिए ही अच्छी हैं। तो मैं नहीं कहूँगा तुरंत आप वहाँ जंप करिए, है ना, टाइम लीजिए, पहले फ्री पे जाएं, फिर कोर्सेरा पे जाएं, एंड देन जो है हाईली पेड वाले पे जाएं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर ही माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं इस कोर्स में, जो मैंने कोर्सेरा वाला बताया। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, और बहुत प्यार से धीरे धीरे बताया हुआ है। ठीक है, लास्ट में देख सकते हैं PL300 एग्जाम जो है वो यहाँ पे सिखा रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली जो ये सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये सर्टिफिकेट वो वाला सर्टिफिकेट है कोर्सेरा वाला। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि कोर्सेरा में भी माइक्रोसॉफ्ट लिख के ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है, ये वाला कंपनीज बहुत मानती हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले, अगर मैंने सोचा अगर डिग्री नहीं कर रहा होता मैं, तो ये मैंने ये जरूर किया होता। ठीक है, डिग्री मिल गई थी मुझे, मुझे स्किल्स आ गए, मैं प्रूव कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपको प्रूव करना है, तो मैं कहूंगा कि इसको आप कर लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट पावर बीआई कर लेंगे तो पावर बीआई साइड जितने भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप पूछिए कोर्सेरा को और इसको लेके, PL300 वाले एग्जाम को। लेट मी नो एनी क्वेश्चंस। ये मैंने आपको PL300 भेज दिया है, एंड कोर्सेरा का मैंने कोर्सेरा का भी पावर बीआई का भेज दिया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉर्डिंग के साथ सारी चीज़ें और भी भेज दूंगा। कोई डाउट है प्लीज़ पूछिए, फील फ्री। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है सर्टिफिकेशंस को लेकर के। हम्म, क्या किया है आप लोगों ने अभी तक, या क्या सोचते हैं आप सर्टिफिकेशन के बारे में। फील फ्री। सर जैसे कि सर्टिफिकेशन हमारे पास रहेगा तो हमारे लिए किसी भी कंपनी में एंटर करने के लिए इजी हो जाएगा, मतलब कि हम वहाँ पे चीजों को बता सकते हैं कि भाई हमने किया हुआ है। हम्म, और हमारे पास स्किल्स रहेंगी तो और बेटर है, अच्छे से बिल्कुल, चीजों को हम स्किल्स तो रहनी ही पड़ेंगी, वो तो रहनी मैंडेटरी पड़ेगी तो। है ना। सर्टिफिकेशन तो सिर्फ हाँ दिखाने के लिए है ना। जी बिल्कुल सर। जैसे बीटेक हमारा है तो आपके 70% आए हो या आपके 90% आए हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि 90 वाले को रख लेंगे, 70 को नहीं रखेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए बीटेक होता है या कोई भी डिग्री होती है, अल्टीमेटली स्किल ही है जो आपको देगी। ठीक है,
इसलिए मैं कहता हूँ अबव एवरेज रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा 99% वाला मत बनिए, ठीक है। उसमें बहुत टाइम लगता है और आपको समय भी देना पड़ेगा उसके अंदर, परेशान भी हो सकते हैं। अगर आप 70 स्पॉट पे रहते हैं, 70+, जैसे मैं 70 वाला हूँ, है ना, हमेशा मैं 70 अक्रॉस रहा हूँ मैं। 80 के ऊपर मैं जाता नहीं हूँ, 70 के नीचे मैं आता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इतना मैं करूंगा, बाकी जो समय बचाऊंगा मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करिए कि स्किल्स पे फोकस करिए। सर्टिफिकेशन जो मैंने बताया सिर्फ इसलिए बताया कि आप उसको कर लेंगे तो रिज्यूमे पे थोड़ा लिख देंगे तो थोड़ा सा सीरियस दिखेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली लेकिन आपको बताना ही पड़ जाएगा कि आपने उसमें क्या पढ़ाई की। और सर्टिफिकेशन यूट्यूब से फार बेटर हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं आपके, फ्री वाले में तो लग ही नहीं रहे हैं। और चीज़ें आपको बहुत ही तरीके से जो है माइक्रोसॉफ्ट इंस्ट्रक्टर या जो भी गूगल के इंस्ट्रक्टर है उनसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और कोई, किसी ने सर्टिफिकेशन कोई किया हो फिलहाल, वो बताएं। हाँ सर, मैंने किया हुआ नाइलेट से, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू मैंने किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, गुड, ग्रेट। हाँ, स्प्रेडशीट एंड पावर बीआई, डाटा एनालिटिक्स में मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, और आगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। भी इसके कोर्सेज में रिलेटेड करते रहूँ। ग्रेट ग्रेट, इनको भी ट्राई करिएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। और सर ये कोर्सेज ऑफलाइन है, ऑफलाइन में अटेंड करता हूँ। ऑफलाइन है, ओके, तो हाँ। उसकी अलग बात होती है, ये सारी ऑनलाइन थी, ठीक है। ऑफलाइन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वरना जो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन करें, ओके। ठीक है, तो हमने क्लाउड देख लिया, हमने कॉग्निटिव एआई आईबीएम देख लिया, हमने कोर्सेरा देख लिया, और हमने माइक्रोसॉफ्ट की के खुद PL 300 वाला देख लिया। अभी के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, वरना तो मैं और भी बातें कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप अगर आप करें तो एक एक अच्छे मतलब पाथ पे आप निकल सकते हो, ठीक है। हाँ, लक्ष्य पूछिए। Yeah, so there are applications for jobs in storage. So are they actually really valuable? सॉरी, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग, प्लीज रिपीट। Give me a second. या, Oh, am I audible? यू आर, इट्स जस्ट ब्रेकिंग लिटिल बिट, फिर ट्राई करिए। Okay, so what विल ट्राई, विल सी। several job sim certifications are available on 4A. It's a platform. So are they actually really आप फोरेज बोल रहे हैं आप, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम पिकिंग दैट राइट। Yes. राइट, देखिए डिपेंड करता है, ठीक है। फोरेज क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि वो डायरेक्टली मतलब किसी बड़ी कंपनी से पार्टनर्ड है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। तो वो एक अलग कंपनी है, एक डिफरेंट कंपनी है, इट्स नॉट पार्टनर्ड विथ एनी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या IBM, राइट। एम आई करेक्ट ऑन दैट? Actually, it go with the like with the firms like Deloitte or JP Morgan. हाँ, डिलॉयट वगैरह, देखिए अगर वही ब्रांड से एसोसिएटेड अगर है कोई चीज़, है ना, तब तो अच्छा है। बट अगर ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा कि वो इतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसीलिए जो एसोसिएटेड हैं, जैसे कोर्सेरा है जो है, गूगल है, ये सभी लोग इसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोर्सेरा सब लोग कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे फोकस करके सिर्फ कोर्सेरा से प्रूव कर रहे हैं कि हाँ आपने गूगल का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट किया है, उसमें भी जो प्रोजेक्ट है वो भी किया है, इसलिए आई थिंक यू आर अ गुड फिट, सिर्फ ये आप बताना चाह रहे हैं। बट जो आप बोल रहे हो लक्ष्य, आई थिंक कि जो डिलॉयट से पार्टनर्ड है वो आप कर सकते हो, अनटिल अनलेस आप पे ना कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अगर आप पे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि मैं ये पे क्यों कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो उसका कोई आउटकम है कि नहीं है। अगर पे करना ही है तो मैं कहूँगा आप डिग्री करो, आप सर्टिफिकेशन करो, 1 साल वाला डिप्लोमा करो, ठीक है। वो भी आंसर्स, Oh, पूछिए yes, लक्ष्य। totally. ओके, युवराज बोल रहे हैं डिलॉयट ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द कोर्स फ्रॉम फुराज, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम भी, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यही कहना चाह रहे होंगे, द फुराज वाला जो है ये, है ना, डेटा Mhm. एनालिटिक्स का स्टार फ्री सिमुलेशन, क्या फ्री रहता है टोटली? Yes, it is free. देन अच्छा है, क्योंकि डिलॉयट का है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई थिंक कि ये अच्छा ही है ना। तो अगर फ्री में भी और डिलॉयट से करा है तो विच इज़ गुड। जैसे कॉग्निटिव एआई IBM से पावर्ड है, तो आई थिंक ये वाला डिलॉयट से पावर्ड है, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो, नॉलेज मिल रही है आपको, आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है ना। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर जहाँ पे
आप अगर अच्छी सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हो, जैसे पावर बीआई वाला, ये हैंड्स डाउन इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको एग्जाम भी देना है, पैसे भी देने हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा है ये आपको, तो ये बहुत ऑथेंटिक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में रहना चाह रहे हो तो कोर्सेरा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको कम पैसे में मैक्सिमम चीज़ें मिल जा रही हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ पाते हो। ठीक है, अब जैसे कोर्सेरा में छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी होते हैं, बड़े अगर प्रोग्राम ना करें, देखेंगे एक्सप्लोर में, जैसे ट्रेंडिंग स्किल्स, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, ये ट्रेंडिंग स्किल्स है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो छोटा सा इसका कोई एक एक कोर्स देखें अगर आप इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऑल लेवल्स, तो ऑब्वियसली इसको बिगिनर आप करिए, ताकि बस आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं दिखानी है, बस आपको ये दिखाना है कि यू ऑल्सो नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब IBM विज लैब्स ये सब अच्छे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये स्किल बूस्टर एकेडमी है, तो इससे बेटर मैं कहूँगा आप ये देखिए, क्योंकि ताकि आपके रिज्यूमे पे वो थोड़ी सी ब्रांडिंग भी दिखे। बस कहीं मतलब नहीं ये खराब है। ठीक है, क्योंकि ये अपना एक सेपरेट कोर्स करा रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिंग डेटा है मेरा, तो आई हैव नॉट पार्टनर्ड विद गूगल या बड़ी कंपनीज, राइट। मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ा रहा हूँ, तो बट अगर तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मेरे सर्टिफिकेशन से आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि मेरा यूएसपी है कि मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाता हूँ। तो अगर वो आप पढ़ोगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, तो हेल्प करेगा। तो सर्टिफिकेशन वर्सेस स्किल की जब मैं बात करता हूँ, तो मैं स्किल पे फोकस ज़्यादा करता हूँ, और सर्टिफिकेशन के लिए कहता हूँ भाई आप गूगल, IBM ये सब चीज़ों के ऊपर तरफ जाइए, और अगर पैसे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री की तरफ जाइए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे AWS है, देखिए ये भी अच्छा है। AWS से आप, AWS के अंदर जो GenAI होता है, क्यू नाम है उसका, क्यू है ना, क्यू फॉर क्वीन, क्यू है, तो वो आप देख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके अपने रिज्यूमे को अच्छा बना सकते हैं, और सिर्फ रिज्यूमे को नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी करना हो आपको इंटरव्यूअर के साथ, तो आप बोल सकते हो कि हाँ आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। ठीक है, और जो डिग्री की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पे है, दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो सर्टिफिकेशन, डिग्री नहीं बोलूंगा, सर्टिफिकेशंस की बात करें, जो गूगल वाला बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, तो जहां भी आपको लगता है, जैसे मैं तो सिर्फ डेटा एनालिस्ट की तरफ ही फोकस करूंगा, एंड जेन की तरफ भी करता हूँ। ठीक है, एंड डिग्री भी थी यहाँ पे कहीं पे, कहाँ गई, इसकी फीस देखना चाह रहा हूँ मैं कि कितनी है वो। जैसे ये देखिए, टॉप रिकमेंडेशन में ETL डेटा पाइपलाइन, सिर्फ इतनी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। ये रहा, पूरा का पूरा कोर्स है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, है ना। एक नया आया है, लर्न अ न्यू स्किल इन 2 आवर्स। ठीक है, ये भी अच्छा है। डिग्री ये रहा, फीस देखते हैं कितना हो रहा है। IIT रुड़की एग्जीक्यूटिव MBA करा रही है, यूनिवर्सिटी, IIT, कौन सी IIT है, गुवाहाटी। अच्छा, नाइस, देखते हैं इसका क्या है। अच्छा बैचलर है क्या ये, अच्छा बैचलर तो नहीं देखना है हमें। बैचलर मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन करें, मास्टर्स करिए। इसीलिए देखते हैं, अभी सिंपल एक मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, कुछ ऐसा कोई खास नहीं। अभी देख सकते हैं आप, ये कितना है। ठीक है, ये आई थिंक ये 20 लाख तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इट्स टू मच। अगर आपको लग रहा है कि भाई मतलब 2 साल का भी है, तो इट्स अ गुड गुड डील, कि आप इंडिया में रह के वहाँ की यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हो, फुल टाइम वाली ही मानी जाती है इसको। बट अल्टीमेटली आप वो जो 2 साल दे रहे हो, है ना, उसमें कर क्या रहे हो। तो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, और आप नहीं सोच रहे हो कि हाल ही में मैं स्विच करूंगा या करूंगी, तो इट्स गुड कि आप उस डिग्री को ले लें, क्योंकि इस डिग्री को ले लेने से, और उस 2 साल में जो आप पढ़ोगे, जो आप प्रमोशन पाओगे, क्योंकि प्रमोशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं डिग्री करके, एंड देन आप अगर अप्लाई करते हो बाहर की तरफ भी, तो एक चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट हाँ पैसे बहुत हैं, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा डायरेक्टली कि आप इतना पैसा दें। हाँ, अगर इंडियन यूनिवर्सिटी आपके ऑनलाइन में अगर 3-4 लाख रुपए ले रही हैं, तो आई थिंक कि जॉब के साथ वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है,
सो दैट्स इट, है ना। तो जो लिंक्स हैं मैंने वो शेयर कर दी हैं, और इसको आप रिकॉर्डिंग को भी देख लेंगे तो इजी रहेगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड अभी यही करूँगा कि सर्टिफिकेशन कितने करने हैं, प्रथमेश पूछ रहे हैं। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, हाँ, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक कि अगर आप अगर दो करते हो मिनिमम के, मिनिमम दो अगर आप अपने पास रखते हो, है ना, दो मतलब पूरे, जैसे गूगल डेटा एनालिटिक्स वाला है, तो अगर गूगल डेटा एनालिटिक्स कर देते हो तो बहुत ही वो भारी कर देता है आपके रिज्यूमे को। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको भी आप लिख सकते हो, बट वो अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। तो अगर IBM का कुछ आप कर रहे हो, गूगल का कुछ कर रहे हो, तो आई थिंक IBM गूगल दोनों मैं कहूँगा सबसे अभी टॉप पे है। विथ क्लॉड ये ज़रूर करिए, क्योंकि वो फ्री है और क्लॉड इस समय चल रहा है। तो आई थिंक वो सब मिला देंगे आप तो 2 से 5, 5 से ज़्यादा तो करना ही नहीं चाहिए, है ना, और 2 से कम नहीं करना चाहिए। तो 2 to 5 इज़ द स्वीट पॉइंट। लेकिन मेक श्योर कि वो ब्रांड का हो, और मेक श्योर कि वो स्किल्स अलाइंड हो आपके साथ। ये नहीं कि बस कर लिया, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपने कर लिया और मेंशन कर दिया और मैं पूछ लूँ और नहीं बता पाएंगे तो फंस जाएंगे आप। इसीलिए लूप होल जो है नहीं देना है इंटरव्यूअर को। जो आप जिसमें कॉन्फिडेंट है सिर्फ उन सर्टिफिकेशन को वहाँ पे मेंशन करिए, ठीक, ताकि आप स्टोरी बता पाएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखा आपने, एंड हाउ आर यू लेवरेजिंग दोज स्किल्स इन योर डेली डेली लाइफ और इन योर बिजनेस। ठीक है, होप इट आंसर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे। टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच सर।